हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं भारत का वतीरा। मुआरका हक में अल्लाह ताला की नुसरत से कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। सिपा सलार ने कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक गहरा। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। कहा, जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने वहां जगह ली। पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया, पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का दिफा करना मुश्तरका जिम्मेदारी करार। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। बोले, मार्का हक में हमारी कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान और दोस्त ममालिक खुश हैं। वो कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। अफगानिस्तान से दरिंदगी करने वाले मासूम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। कामयाबी जादू टूने से नहीं, मेहनत से हासिल होगी। कर्ज वापस करेंगे, अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। वजीर आजम ने फिरका परस्ती का खात्मा वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। ये कारोबारी दुनिया नहीं है, दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। कल देखो एक रिजोल्यूशन पास हुई है प्रोविंशियल असम्बली में। आप इस मरतबा फेडरेटिंग यूनिट को एक दूसरे के खिलाफ उठखड़ा कर रहे हो। आप पीटीआई पे क्या बैन लगाने जा रहे हो? बट इनफ इज इनफ। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। हम माइनस होंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। फायदा तीसरी कुव्वत को होगा। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को इंतबाह। होश के नाखून लेने का मशवरा। बोले, हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहती है। यही सूरत हाल बरकरार रही तो हालात एक माह में बेकाबू हो जाएंगे। आउट ऑफ द वे कुछ गुजारिशात कर दी हैं। ताकतवर हल्के भी आगे बढ़ें। स्पीकर कौमी असम्बली भी मजीद मुफाहमती इक़दाम उठाएं। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बैठ के बातचीत हो सकती। आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। इधर उधर ना जाएं, मुज़ाकरात की मेज पर आएं। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन को मशवरा। पाकिस्तान, पाक फौज और अदलिया मुखालिफ चीजें नाकाबिले बर्दाश्त करार। बोले, जिन चीजों पर फख्र होना चाहिए उन्हीं के खिलाफ ट्वीट्स की गई। 4 कदम आगे बढ़ाए थे, 40 कदम पीछे चला गया। एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रही है। इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। हम उनको खबरदार करना चाहते हैं कि आपकी ये तमाम कोशिशें नाकाम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लफ्जी वार। तहरीक इंसाफ सियासी दज्जाल करार। इलेक्शन से पहले इस्लाहात करे ताकि किसी भी वजीर आला पर फॉर्म 47 और वजीर आजम पर सेलेक्टेड का इल्जाम न लगे। पीपल्स पार्टी पर फॉर्म 47 वाली जमात का इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। खुशी होगी कि मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें। जेआलए चेयरमैन ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। मोदी सरकार की हार पूरी दुनिया ने मानी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती ये है कि कैदी नंबर 804 जो है किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। पीटीआई चाहती है कैदी नंबर 804 को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत ने भी संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके। कौम बताए, पीटीआई पर पाबंदी क्यों न लगाई जाए। कोरम पूरा न हुआ। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। कहीं से इशारा हुआ होगा। हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। शाजिया मरी की कड़ी तनकीद। पीटीआई पर मुकमुका करके शरारत करने का इल्जाम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो से मंसूब न हुआ। लगता है कि दिलों से बुग़्ज़ नहीं गया। अब्दुल कादिर पटेल की गरज बरस। आसफा भुट्टो जरदारी की भी तनकीद। कायम मकाम स्पीकर का रवैया मायूस कुन। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो पाए। इक़दाम घटिया सियासी चाल करार। कोरम की निशानदही मामूल की बात। जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया गया। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की वजाहत।
हुक्मरान दिल बड़ा करें, शहरियों को मसाइल से निजात दिलाने के लिए मजीद सूबे बनाना होंगे। कदम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए संग मील साबित होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं, अगर सिंध में 3 सूबे बनते हैं तो हुक्मरान जमात 3 वज़ीर आला नामजद कर सकती है। इसी तरह पंजाब में भी हुक्मरान पार्टी 3 से 4 मजीद सूबे तश्कील दे सकती है। अगर किसी की गलतफहमी है, खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नर राज लगाएंगे या इमरान खान को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये गलतफहमी है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, कोई गलत फहमी में ना रहे। असद कैसर की ललकार। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी को भी दावत देने का फैसला। बोले डरेंगे ना ही खौफ खाएंगे, आईन और कानून में रहकर जिद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक़ बयानात पर इजहार तशवीश। PTI सेनेटर्स ने बानी से मुलाकात के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। शख्स ने 2018 में मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार लिया, जिनके कंधों पे चढ़ के आया, उन्हीं के खिलाफ साजिश उसने शक्ति शुरू कर दी। PTI मैंडेट चोर, उनका दौर तारीख का स्याह तरीन दौर। शर्जील इनाम मेमन ने लफ्जी तीर चला दिए। बोले ये लोग जनरल बाजवा की तारीफें करते थे, बिल पास कराने के लिए इदारों से मदद मांगते थे। खुदारा सियासत करें, नौजवानों को वरगलाने की कोशिश ना करें, कभी आम आदमी के लिए भी सड़कों पर निकलें। आसमान रंगीन होगा, हर तरफ बो काटा का शोर होगा। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाई जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर ही होगी। खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाना लाजमी। 25 साल बाद बसंत के त्यौहार की वापसी पर लाहौरी बेहद खुश। मैंने कभी पसंद नहीं देखी, मैं भी चाहती कि हम पसंद देखें स्मार्ट में कलरफुल काइट को। मैं यहाँ पे बसंत नहीं देखी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे उड़ती हुई काइट्स देखें, अपने फेवरेट कलर्स की ब्यूटीफुल काइट्स देखें, लेकिन ये सब सेफ होना चाहिए। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलाएंगे। मरियम नवाज का अज़्म। 19 दिसंबर से एक साथ तरक्याती काम की शुरुआत होगी। 304 अरब रुपए के मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कों के मंसूबे शामिल। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 10 रोज में मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। रजब भट्ट का कराची की कोर्ट में पेश होने का ऐलान। बरतानिया से डिपोर्ट होने की तरदीद। बोले डिपोर्ट होता तो बिजनेस क्लास में वापस ना आता, जब तक केस चल रहा है पाकिस्तान में ही रहूंगा। NCCIA करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ। सारिम ने कॉल सेंटर से रकम जमा करके अफसरान तक पहुंचाई। 15 लाख की रिकवरी भी कराई। FIA का तमाम मुल्जिमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात मंगवाने का फैसला। कराची में तहरे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। बाप बेटे ने कर्ज से बचने के लिए तीनों खवातीन को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तीनों खवातीन को बारी बारी जहरीला जूस पिलाया गया। बेटे की हालत देखकर वालिद की हिम्मत जवाब दे गई। पुलिस को घर के सरबराह इकबाल से 2 खतूत मिले। एक में जनाजों, तदफीन और रिश्तेदारों को दूर रखने की वसीयत, दूसरे में जायदाद की तकसीम की हिदायत थी। घराने पर 1 करोड़ से जायद का कर्ज था। सोना वापस मांगने पर दोस्त के हाथों मारी गई एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल दोनों गाड़ियां तहवील में ले ली। मरकजी मुलजिमा रिदा और शौहर वहीद की दुकानें सील। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने से हुई। तशद्दुद के निशानात भी थे। अमरीका रेकोडिक में सरमायाकारी और खिदमात फरामी के लिए तैयार। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर के मुताबिक एग्जिम बैंक की मंसूबा जाती फाइनेंसिंग $2 अरब तक होगी। अमरीका में 6,000, बलूचिस्तान में 7,500 रोजगार के मौके पैदा होंगे। बलूचिस्तान की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबे में अब पिंक बसें चलेंगी। वजीर आला ने चीन से मंगवाई गई 21 नई बसों का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन के लिए 5 पिंक बसें मुख्तस की गई। कोयटा में पिंक बस सर्विस शुरू होने पर खवातीन खुश।
जंग से बदहाल गजा वालों के लिए एक और मुश्किल। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, खैमे और बिस्तर भीग गए, रास्ते पानी से भर गए। इसराइल की दहशतगर्दी भी जारी, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मरिया कोरिना मैचाडो को अमन का नोबेल इनाम मिल गया। बेटी ने ओस्लो में पुरवकार तकरीब के दौरान अवार्ड वसूल किया। हॉल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तानी स्टार्स की बांग्लादेश की सरजमीन पर एंट्री, 9 खिलाड़ी बीपीएल के लिए तैयार, एनओसी जारी। 23 जनवरी तक खेलने की इजाजत होगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज 26 दिसंबर से होगा। रोहित शर्मा नंबर 1, कोहली नंबर 2, बाबर नंबर 6। वनडे बैटिंग चार्ट में मामूली रद्दोबदल। बॉलर्स में पाकिस्तान के अबरार अहमद की नवीं पोजीशन बरकरार। T20 बैटर्स में साहिबजादा फरहान की टॉप 5 में एंट्री। नेशनल गेम्स में फुटबॉल स्टेडियम मैदान जंग बन गया। मैच के अख्तिताम पर 2 टीमों के खिलाड़ी गुत्थम गुत्था। खिलाड़ियों ने रेफरी पर भी हमला किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। प्रो हॉकी लीग के पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। नीदरलैंड्स ने ग्रीन शर्ट्स को 2 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया।